तो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे। दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। अगर आप यूपी वृद्धा पेंशन धारक हैं दोस्तों, तो आपके लिए नई यहां पे नियम जारी हो चुका है। जी हां दोस्तों, ये नियम के बारे में बताऊंगा क्योंकि ये नियम पूरे आपको राज्य पे लागू होता है और सभी राज्यों पर यह नियम लागू हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, सरकार के द्वारा नई अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ये भी मैं वीडियो में चर्चा करेंगे कि आपको पेंशन कब मिलेगा और कितना मिलेगा, मतलब कि 6,000 रुपया मिलेगा या 9,000 रुपया मिलेगा, इसके बारे में भी आपको हम जानकारी देने वाले हैं। मतलब कि दोस्तों आपका पैसा आएगा तो कौन से बैंक अकाउंट में आएगा और कब आएगा और क्या क्या जो नियम जारी किया गया है, इसके बारे में सारा सच्चाई आपको बताने वाला हूं। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप मतलब किसी भी राज्य के अंतर्गत आते हैं तो आपको ये नियम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, जिस नियम के बारे में बताऊंगा उस नियम को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपका नाम भी कट सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपका नाम भी कट सकता है और पेंशन सूची से कभी भी आपका नाम नहीं जुड़ेगा अगर आपका एक बार नाम कट जाता है तो चलिए आज हम बात करेंगे खासकर यूपी वृद्धा पेंशन के बारे में, विधवा पेंशन के बारे में, दिव्यांग पेंशन के बारे में। उसके बाद जो बताऊंगा, जो 7-8 को नियम आपको बताऊंगा, उस नियम का आपको पूरे राज्य को फॉलो करना होगा। चाहे बिहार से है, चाहे यूपी से है, चाहे झारखंड से है, किसी भी राज्य से अगर आप आते हैं, इंडिया का किसी भी राज्य है दोस्तों, उसमें सब पे आपको लागू होगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए बात करते हैं दोस्तों कि क्या आपके बैंक खाते में मतलब कि कितना पैसा आएगा और कब आएगा। तो मैं बता दूं दोस्तों कि अगर आप यूपी वृद्धा पेंशन धारक हैं, यूपी का निवासी हैं, तो पूरा उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। पूरा उत्तर प्रदेश में 1,18,00,000 मतलब कि यहाँ पे पेंशन धारक हैं। जी हाँ दोस्तों, 1,18,00,000 पेंशन धारक हैं और उन पेंशनधारियों में ज्यादातर आपको 67 से 68 लाख सिर्फ वृद्धा पेंशन है जिनका उम्र 60 साल हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, जिनका उम्र 60 साल हो चुका है वो मतलब 67 से 68 लाख मतलब पेंशनधारी हैं। और दोस्तों बात करते हैं कि दिव्यांग और विधवा की, तो उसका दोस्तों मैं बता दूं कि जो भी बाकी बचे हुए हैं उनका मतलब पेंशन आपको सरकार के द्वारा डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा और दिया भी जा रहा था। जैसे मतलब कि मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले आपको 8 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के बीच में जो पैसा डाला गया था वो 3-3 हज़ार रुपया करके डाला गया था। लेकिन मतलब कि जैसे 15 से 20% लोगों के पास पैसा पहुंचा, तब तक तो आपको पता हो गया कि मतलब कि सरकार के द्वारा पैसा को रोक दिया गया। कारण क्या था वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले जानते हैं दोस्तों कि क्या आपके बैंक खाते में मतलब कि जो गलती है वो आप सही से सुधार कर लिए हैं, आपका जीवन प्रमाणीकरण सही है, तो आपका बैंक खाते में पैसा आएगा, 100% आएगा। अब जब सरकार के द्वारा जो नया नियम जारी किया गया है उसके तहत जो भी मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपको नियम को फॉलो कर लेते हैं तो आपका लाइफ में कभी भी मतलब कि पेंशन आपका नहीं रुक सकता है। जी हाँ दोस्तों, चाहे तीनों पेंशनधारी हैं, चाहे किसी भी राज्य के अंतर्गत हैं, काहे ना आप मतलब कि यूपी से आते हैं तो भी आपको ये नियम को फॉलो करना होगा, या आप मतलब किसी भी राज्य के अंतर्गत आते हैं तो इस नियम को फॉलो करना होगा। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों कि जो भी यूपी वृद्धा पेंशन धारक है दोस्तों, अभी इनके खाते में एक भी रुपया सरकार की तरफ से नहीं भेजा गया है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ दिव्यांग और विधवा के पेंशन में मतलब खाते में पैसा सिर्फ भेजा गया है, वो भी 3,000 रुपये करके। तो अब क्या कमेंट में आता है कि बताइए कि क्या हम लोग का पैसा बढ़ा के दिया जाएगा या मतलब कि उतना ही मिलेगा। तो मैं बता दूं दोस्तों, आपको जो भी अगस्त के अंतिम सप्ताह में पैसा मिलने की संभावना है दोस्तों, उसमें आपको लगभग 6,000 रुपये भी मिल सकता है, या आपको 3,000 रुपया मिलेगा या 45 रुपया। लेकिन आपको आने वाले सितंबर में लगभग आपको 9,000 रुपया भी मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये सरकार के द्वारा दावा किया जा रहा है कि 9,000 रुपया भी मिल सकता है। वह कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ये कोई फिक्स नहीं है कि आपको 9,000 रुपया भी मिल सकता है, लेकिन मैं बता देता हूं कि जो दावा किया जा रहा है आपको 9,000 रुपया क्या, वो भी आपको बता देता हूं कि कैसे मिलेगा। आप दोस्तों सोच सकते हैं कि आपका अप्रैल मई जून का पैसा अभी नहीं आया हो किसी के खाते में, अभी कितना, तो आपको चौथा महीना बीत गया, 5वां महीना का आज 12वां दिन है। जी हाँ दोस्तों, आज 12 अगस्त है और 12 अगस्त दोस्तों समझ सकते हैं कि 12वां दिन है। ये भी मतलब आपको धीरे धीरे करके महीना मतलब बीतता जा रहा है। मतलब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अब आपको 2-3 दिन बाद आपको क्या है, तो स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस में सभी कर्मचारियों को छुट्टी रहती है। और दोस्तों मैं बता दूं कि आपका पैसा जो रोका गया है टेक्निकल इशू प्रॉब्लम के कारण रोका गया है, और ऐसे ही मतलब स्वतंत्रता दिवस में सभी लोग छुट्टी रहेंगे। और इस बीच सरकार के द्वारा अगर वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के खाते में पैसा सरकार डाल देती तो उनके लिए दोस्तों मतलब कि जो स्वतंत्रता दिवस मतलब एक आज़ादी के तौर पे अच्छी तरीके से मनाते। जी हाँ दोस्तों,
क्योंकि पैसा ही एक ऐसा चीज़ है दोस्तों कि जो खुशी ला सकती है। आपको पता होगा दोस्तों कि जो भी वेट करते हैं, वृद्धाजन है, विधवा है, दिव्यांग है, दोस्तों आपको मैं बता दूं कि पैसा नहीं रहेगा तो रोजी रोटी अपना खर्चा कैसे चला पाएंगे। अगर बहुत से इसमें मतलब निश्चित रहते हैं कि हमारा जो वृद्धा पेंशन आएगा उससे दवा करेंगे, मतलब कि बहुत से ऐसे रोगी हैं, बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं कि सिर्फ दवा पे ही चलते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से किसी का कोई का नज़र नहीं है, केंद्र सरकार का भी इस पर मतलब नज़र नहीं है कि मतलब जो भी पेंशन धारक है उनके खाते में पैसा सरकार की तरफ से भेजा जाए। बस अपना काम बन रहा है, बस उसके बाद दोस्तों किसी को मतलब कोई ठिकाना नहीं है कि जो वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है और दोस्तों मैं बताऊं दिव्यांग पेंशन है, उनका पैसा उनका बैंक में क्रेडिट किया जाए। बहुत से कमेंट में आया कि मतलब कब से पैसा आएगा, तो मैं बताऊं दोस्तों कि अभी जो नया नोटिस जारी किया गया उसके तहत दोस्तों मैं बता देता हूं कि जो नया नोटिस में बताया गया कि आपको अगस्त के अंतिम सप्ताह तक हो सकता है कि पैसा सरकार के द्वारा डाला जाए, क्योंकि सॉफ्टवेयर की वजह से दोस्तों स्लो सॉफ्टवेयर हो चुका है और टेक्निकल इशू प्रॉब्लम के कारण पैसा को रोका गया है। मतलब दोस्तों आप समझ सकते हैं, जो भी आपको जानकारी दिया हूं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए बात करते हैं कि जो सरकार की तरफ से नई नियम जारी किया गया है वो आपको क्या नियम जारी किया गया है, क्या क्या चीज़ को आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको आधार से अपना जीवन प्रमाणीकरण कराना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नहीं कराते हैं तो आपका नाम भी कट सकता है और सरकार के द्वारा सूची से नाम एक बार हट जाएगा तो आपको दोबारा नाम भी नहीं जोड़ा जा सकता है। इसीलिए दोस्तों मैं बार बार बोलता हूं कि आपको लाइफ सर्टिफिकेट यानी आधार से जीवन प्रमाणीकरण जरूरी करवा लेना। अगर आप करवा लेते हैं तो आपको भविष्य में कभी भी पैसा नहीं रुकेगी, क्योंकि दोस्तों अगर एक बार कराते हैं तो साल में आपको जो 12,000 है दोस्तों 12,000 रुपये मिलेगा, नहीं तो सरकार के द्वारा जो 1500 का दावा किया जा रहा था अगर उससे आपको हिसाब से 12 महीना का जोड़ेंगे तो 18,000 रुपया सालाना हो सकता है। और दूसरी बात करते हैं कि आपके बैंक में डीबीटी चालू होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपके बैंक में डीबीटी चालू होना चाहिए। अगर आपके बैंक में डीबीटी चालू नहीं रहता है तो भी आपका पेंशन होल्ड करके रखा जाएगा। और तीसरी बात दोस्तों कि तीसरी बात पात्रता की जांच की जा रही है। जो भी पात्रता लोग हैं सिर्फ उन्हीं को राशि मिलेगी, बाकी अन्यथा लोगों को नाम काट के सरकार की तरफ से हटाया जाएगा, क्योंकि 1,18,00,000 ऐसे व्यक्ति हैं कि उनका पैसा डालना है और उस मतलब पैसा डालने की वजह दोस्तों फर्जीवाड़ा बहुत चल रहा है। फर्जीवाड़ा की वजह से जो सरकार के द्वारा नया नियम जारी किया गया है कि सिर्फ पात्रता के लोग ही जो पात्रता है उन्हीं को मतलब कि वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन का मतलब लाभ मिलेगा। अब चौथी बात करते हैं दोस्तों कि मतलब कि आवेदन फाइनल सबमिट करें। जी हाँ दोस्तों, अगर जो नए पेंशन धारक हैं वो अच्छी तरीके से फार्म को फिलअप करें, ऑनलाइन माध्यम या ऑफलाइन माध्यम। आपको अगर चाहते हैं मतलब कि हमारा भी नाम जुड़ सके तो आपको फाइनल को मतलब जो फाइनल सबमिट है दोस्तों आपको आवेदन को फार्म को भर के जमा करना है और आपको प्रिंट ले लेना है और उसके बाद आपका सूची में नाम जुड़ जाएगा। अब चलिए बात करते हैं कि पेंशन की स्थिति आपको हर बार चेक करना होगा, हर महीने में चेक करना होगा, हर दिन आपको नहीं, कम से कम 5 या 6 दिन पे आपको मतलब चेक करना होगा, क्योंकि अगर आप स्थिति चेक करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो पेंशन है वो मतलब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और दोस्तों मैं बता दूं कि पेंशन अगर आप चेक करिएगा तो आपके जो भी मतलब बैंक खाता है, 2-3 बैंक खाता है, दोनों तीनों बैंक खाता को हमेशा चेक करते रहिएगा। किसी भी बैंक में आपका पैसा चला जा सकता है, क्योंकि जिसमें डीबीटी चालू रहता है उसी में पैसा आपके सरकार के द्वारा से भेजा जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं छठवीं बात। तो छठवीं बात दोस्तों मैं बता दूं कि आपका बैंक खाता चालू होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपका बैंक सक्रिय होना चाहिए। अगर आपका बैंक चालू रहता है तो आपके जो भी पैसा डालेगी सरकार आपके बैंक खाते में तुरंत चला जाएगा और दोस्तों कोई भी समस्या नहीं हो पाएगी। ये दोस्तों पूरा राज्य पे लागू हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये यूपी पे ही नहीं, सिर्फ मतलब यूपी आप समझते हैं कि यूपी पे ही नहीं, यूपी पे नहीं, ये पूरा राज्य पे लागू हो रहा है और पूरा राज्य लोगों को फॉलो करिएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि बिहार राज्य में भी ये नियम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। और बिहार की बात करते हैं तो इसमें दोस्तों हर 10 तारीख को पैसा सरकार की तरफ से जो भी पेंशन धारक हैं उनके खाते में पैसा सरकार भेज देती है। अब चलिए बात करते हैं क्या वृद्धा पेंशन का पैसा आ सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगस्त के अंतिम सप्ताह में लगभग आपका पैसा आ सकता है। जैसे इसका ऑफिशियल साइट चालू हो जाएगा, काम करना चालू कर देगा तो सरकार के द्वारा पैसा आपके तरफ डाल दिया जाएगा, जो भी आपका पैसा बनता है। जो नियम है दोस्तों उन नियम को जरूर फॉलो करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मेरा जानकारी कैसा लगा, मेरा जानकारी अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करिएगा, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यहाँ जल्दी पहुँच सके।